अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की और डिलीशियस है क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूं पिज़्ज़ा, और वो भी ओवन के बगैर पतीले में, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए फिर हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम पिज़्ज़ा की डो रेडी करेंगे। तो पिज़्ज़ा की डो बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं 1/4 कप नीम गर्म पानी में 1 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट शामिल कर दूँगी और फिर अच्छे से मिक्स कर दूँगी। चलिए जी, यीस्ट जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसको साइड पर रख देंगे और एक बाउल लेंगे, उस पर स्ट्रेनर रख देंगे। चलिए जी, अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 2 कप मैदा और ग्राम में ये 220 ग्राम है। अब हम अच्छे से छान लेंगे। चलिए जी, अब छानने के बाद मैं यहाँ पर शामिल करूँगी 3/4 चम्मच नमक के। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब साथ ही 1 चम्मच शुगर ऐड कर रही हूँ, पीसी हुई। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलें जी, मिक्स कर लिया है। अब साथ ही यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच तेल, या आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने जो यीस्ट का मिक्सचर रेडी किया है ना, वो शामिल कर देंगे। चलें जी, शामिल करने के बाद अब नीम गर्म पानी लेंगे और इसके साथ हम डो बनाएंगे। तो देखिए, बहुत ही नरम सा आटा गूंदना है आपने, और जहाँ पर आपको लगे पानी कम है वहाँ पे हल्का हल्का पानी डालते जाइएगा और डो रेडी कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने आटा गूंद लिया है नरम सा। चलें जी, अब हम काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। चलें जी, अब इस पर हम डो को मज़ीद अच्छे से गूंद लेंगे। तो तकरीबन आपने 5 मिनट इस तरह से आटा जो है वो गूंदना है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से आपने डो रेडी करनी है। चलें जी, अब 5 मिनट बाद ही आपने बिल्कुल इस तरह से करना है। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे और ये प्रोसेस आपने फॉलो करना है। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो देखिए, पिज़्ज़ा की जो डो है वो अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगी और पिज़्ज़ा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट डो रेडी हुई है, और कंसिस्टेंसी भी आप चेक कर लीजिएगा। चलें जी, अब हम लेंगे एक बाउल और इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून ऑयल या घी। अब इस पर हम डाल देंगे डो, और डो को अच्छे से घी के साथ या ऑयल के साथ कवर कर देंगे। चलें जी, अब हम एक रुमाल लेंगे और डो को 2 घंटे के लिए राइज़ होने के लिए छोड़ देंगे, स्टे देंगे, ताकि डो अच्छे से राइज़ हो जाए। देखिए, 2 घंटे हो चुके हैं और डो अच्छे से राइज़ हो गई है। चलें जी, अब हम काउंटर पर मैदा डस्ट करेंगे और डो को इसमें निकाल लेंगे। देखिए, आपने बेलने की मदद से जो रोटी है वो बेल लेनी है, और जितना आपकी पिज़्ज़ा पैन का साइज़ है ना, उस साइज़ के मुताबिक आपने रोटी बेलनी है। बिल्कुल गोल शेप आपने दे देनी है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है और अब इसमें मैं तेल शामिल कर दूँगी और ब्रश की मदद से पैन को ऑयल से ग्रीस करेंगे, बिल्कुल इस तरह से। अब देखिए, पैन को साइड पर रख देंगे। अब रोलिंग पैन की मदद से डो को इस तरह से घुमा लेंगे, और देखिए इस तरह से पैन पर डाल देंगे। चलें जी, अब डालने के बाद आपने फ़ौरन से सेट कर लेना है, इस तरह से जिस तरह मैं कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर एक बात और नोट कर लें कि आपने जो किनारे हैं वो मोटे रखने हैं। बिल्कुल इस तरह आप बनाते जाएंगे, किनारे मोटे बना लेने हैं आपने ने। चलें जी, अब यहाँ पर मैं लूँगी एक फ़ोर्क, और फोर्क की मदद से इस तरीके से निशान बनाएंगे, और देखिए साइड पर भी आप निशान लगा लीजिएगा, बिल्कुल इस तरह। चलें जी, साइन बनाने के बाद अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट काम है जो करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है ना, तो आप जस्ट ½ टीस्पून टमाटो के अंदर ½ टीस्पून ही चिली फ्लेक्स ऐड कर दीजिएगा, यानी कि दादरी लाल मिर्च, और पेस्ट बना लीजिएगा। और पिज़्ज़ा सॉस की जगह ये यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है।
चलिए जी, अब यहाँ पे मैं मोज़रेला और चटर चीज़ यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 1 कप। और देखिए सबसे पहले चटर चीज़ यूज़ करूँगी मैं, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का होता है। ये पहले शामिल कर रही हूँ। अब अच्छे से चारों तरफ डाल देंगे। चटर चीज़ ऑयल फ्री होती है और टेस्ट भी इसका बहुत ही मज़े का होता है और मोस्टली लोगों को इसका टेस्ट बहुत पसंद होता है। तो देखिए अच्छे से चटर चीज़ डालने के बाद यहाँ पे मैं मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जब हम पिज़्ज़ा उठाते हैं ना तो कैसे रेशे बनते हैं, वो मोज़रेला चीज़ की वजह से ही बनते हैं। तो देखिए चीज़ अच्छे से मैंने डाल दी है। अब यहाँ पर मैं काले ज़ैतून, टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च जो है उनको इस कटिंग में मैंने काट लिया है, ये शामिल कर दूँगी। अब मैं तमाम वेजिटेबल्स को इस तरह सेट करूँगी। तो आप देखिए जब ये पिज़्ज़ा बनाएंगे तो आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आपने इतना अच्छा पिज़्ज़ा बनाया है। जिस तरह से बाहर पिज़्ज़ा मिलता है ना, ये उससे भी बहुत बेहतरीन पिज़्ज़ा होगा। तो इस पॉइंट पर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें और मेरे चैनल हफ्सा अफरीद कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर दें। मेरी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। चलें जी, अब यहाँ पर हम पिज़्ज़े की साइड को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि कुक होने पर सुनहरा सा कलर आ जाए। चलें जी, तकरीबन हमारा जो पिज़्ज़ा है वो रेडी हो चुका है बेक होने के लिए। तो बस यहाँ पर हमने एक पतीला ले लेना है बड़े साइज़ का। तो देखें अब अच्छे तरीके से मैंने उसके ऊपर नमक भी फैला लिया है। अब हम एक छोटी सी पतीली उल्टी करके रख देंगे। चलें जी, अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा पैन रखेंगे और इसको 25 से 30 मिनट के लिए बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। जब ये अच्छे से कुक हो जाए तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपने इसको ब्राउन करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब हम इसको कवर कर देंगे और इस पर एक भारी सी चीज़ रख देंगे ताकि साइड से गर्म भाप बाहर ना निकले। तो देखिए तकरीबन 35 मिनट हो गए हैं और पिज़्ज़ा जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा बेक हो गया है। तो देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया, कितनी प्यारी लुक आई है। आप 20 मिनट बाद चेक कर लीजिएगा। तो देखिए कितना परफेक्ट पिज़्ज़ा बन के रेडी हुआ है। अब हम इसको निकालेंगे किसी स्टैंड की मदद से। तो देखिए माशाल्लाह से पिज़्ज़ा जो है वो कितना परफेक्ट बना है और नीचे से भी देखिए बिल्कुल भी नहीं जला, कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आया है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और मेरे चैनल हफ्सा अफरीद कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर दें। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हफ्सा अफरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।